Good morning, class. How are you? I hope all of you are doing well. Okay, so let us continue with our class. But before starting the class, मैं आज का होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को. आज आप लोगों को याद करना है what is formal truth and what is material truth. ठीक है? What is formal truth from chapter 1. What is formal truth and what is material truth. So आप लोग सारे ये क्वेश्चन याद करें, लिखें और कल मुझे सेंड करें. ठीक है? Now let us start with the class. मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को समझाया था द फंक्शन ऑफ द मिडिल टर्म. मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ फंक्शन ऑफ द मिडिल टर्म. Now what is a middle term? A middle term is a term which occurs in both the premises but it is absent in the conclusion. Okay. Next, the middle term compare the major term and the minor term with each other to reach a conclusion. Next, middle term जो है वो दोनों extreme terms को, okay, major term एक extreme corner में होता है, minor term एक extreme corner में होता है, दोनों extreme term को एक साथ लाता है ताकि इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ द मिडिल टर्म वी इन्फर अ कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन प्रेमिसेस. आफ्टर दैट द मिडिल टर्म ड्रॉप्स आउट फ्रॉम द कंक्लूजन. ठीक है? कंक्लूजन निकालने के बाद मिडिल टर्म कंक्लूजन में और प्रेजेंट नहीं रहता है, कंक्लूजन से निकल जाता है. So this is the main function of the middle term, that with the help of the middle term we reach the conclusion. ठीक है? Now today we will start with another very important topic, that is rules of a categorical syllogism. Rules of a categorical syllogism. मतलब एक कैटेगरिकल सिलोसिज्म बनाने में क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए हम लोगों को. नाउ व्हाई इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट? इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो रूल्स है, वायलेशन ऑफ दिस रूल्स, अगर इन रूल्स को हम लोग वायलेट करते हैं, वायलेशन ऑफ दिस रूल्स लीड टू फैलासीज. ओके, फैलासीज. ना आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे द टर्म फैलासी. ओके, फैलासी मतलब मिस्टेक, फैलासी मतलब एरर, डाउट, कंफ्यूजन, समथिंग रॉन्ग इज कॉल्ड फैलासी. ठीक है? देयर आर 10 रूल्स ऑफ अ सिलोसिज्म and breaking some of the rules or violating some of the rules of the syllogism may lead us to 8 fallacies. Okay, so remember 10 rules, 8 fallacies. तो पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं और रूल्स अच्छी तरह से याद कर लेते हैं. उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को फैलासी समझाऊंगी. ओके, सो सबसे पहला रूल, in a syllogism must contain 3 and only 3 proposition. So सबसे पहला रूल ये है कि एक सिलोसिज्म में सिर्फ 3 या फिर 3 ही प्रपोजिशन हो सकते हैं, उससे ज्यादा या फिर उससे कम नहीं हो सकते. ठीक है? So this is the first rule of a syllogism, that in a syllogism there must be 3 and only 3 propositions. Okay, clear? Now second rule, in a syllogism there must be 3 and only 3 terms. So in a syllogism there must be 3 and only 3 terms. Okay, what are the terms? Major term, minor term, middle term. So syllogism का second rule ये है कि किसी भी सिलोसिज्म में सिर्फ 3 या फिर 3 ही टर्म्स
हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकते, 3 से कम भी नहीं हो सकते। अगर 3 से ज्यादा हुए देन वी कमिट अ फैलेसी। ओके, सो जैसे मैंने बोला था फैलेसी में बाद में समझाऊंगी, पहले आप लोग रूल्स अच्छी तरह से याद कर लें। लेट अस गो टू द थर्ड रूल। The middle term must be distributed at least once in the premises. The third rule is that जो middle term है वो एटलीस्ट एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए in the premises, either in the major premise or in the minor premise. Distribution of term याद है ना आप लोगों को? Distribution of term means a term is said to be distributed when it is taken in its entire denotation. जब किसी term को हम लोग उसके यूनिवर्सल डिनोटेशन में लेते हैं, जैसे ऑल मैन, देन द टर्म मैन बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड। सो द थर्ड रूल इज दैट द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रेमिसेस। लेट अस गो टू द फोर्थ रूल। नो टर्म कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन अनलेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस। कोई भी टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस। अगर वो टर्म प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है देन ओनली इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, ठीक है, अदरवाइज नो। सो इफ वी distribute a term in the conclusion without distributing it in the premises, then also we will commit a fallacy. So let us go to the fifth rule. From two negative premise, no conclusion can be drawn. From two negative premise, no conclusion can be drawn. मतलब अगर एक सिलोसिज्म का दोनों प्रेमिस, दैट इज मेजर प्रेमिस एंड माइनर प्रेमिस, दोनों प्रेमिस अगर नेगेटिव है तो हम लोगों को कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। वी कैनॉट डिराइव any conclusion from two negative premises. Okay, so let us revise this 5 rules once again. सबसे पहला rule, in a syllogism there must be 3 and only 3 proposition. दूसरा rule, in a syllogism there must be 3 and only 3 terms. तीसरा rule, the middle term must be distributed at least once in the premises. चौथा rule, no term can be distributed in the conclusion unless it is distributed in the premises. पांचवा rule, from two negative premises no conclusion can be drawn. So आज के लिए हम लोग 5 rules ही अच्छी तरह से याद करते हैं. Violation of these rules may lead to fallacy. Okay, have a nice day all of you.